कि देयर इज़ नो नीड ऑफ पाई बॉन्ड ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है। अगर आप लोगों के पास पाई बॉन्ड के लिए ज़रूरी नहीं है कि उससे पहले सिग्मा बॉन्ड बन जाए, ठीक है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि लेट्स सपोज N2 है तो उसमें पहले फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड होता है कि पाई बॉन्ड होता है, तो अगर आप इस पर कमेंट नहीं कर सकते, इट्स मीन आपने जस्ट MOT को पढ़ा है, समझा नहीं है। पढ़ने और अंडरस्टैंडिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। वहाँ पर जो टेस्ट में बैठे होते हैं वो सब पढ़ते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग सबकी नहीं होती। अगर आपसे मैं क्वेश्चन करूँ कि मैं नाइट्रोजन N2 को हीटअप करता हूँ, एक्साइटेड स्टेट में ले जाता हूँ, तो उसका सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे कि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या किस में जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में। तो इस पर अगर आप कमेंट नहीं कर सकते तो इट्स मीन कि आपने क्या किया है, MOT को पढ़ा है। अच्छा, आप लोगों ने क्या, अगले सपोज मैं यहाँ पर C2 लेता हूँ, तो C2 में जो दोनों बॉन्ड है ये आप लोगों के पास है पाई बॉन्ड, ठीक है। सो देयर इज नो नीड ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है। देखो आप लोगों के पास क्या होता है, मॉलिक्यूल में चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इतना तो पता है, ठीक है। अब जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आप लोगों के पास बने हैं, तो अगर इनकी सिमेट्री सेम हुई तो ये आप एक दूसरे को क्या करेंगे, इनके दरमियान इंटरेक्शन होता है, और ये इंटरेक्शन रिपल्सिव होता है। जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है उसकी और भी बढ़ जाती है, और जिसकी एनर्जी कम होती है उसकी कम हो जाती है। अब ये इंटरेक्शन कब पॉसिबल है और कब पॉसिबल नहीं है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास 14 या 14 से कम हो तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेंज होता था, अगर आप MOT आपने पढ़ा हो। और जिसमें 16 मतलब ऑक्सीजन के लिए डिफरेंट होता है, N2C2 के लिए डिफरेंट होता है, ठीक है। तो मतलब अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन करूं कि हम हाइड्रोजन को एक्साइटेड स्टेट में क्यों नहीं लेते, या वो हम हाइड्रोजन को एक्साइटेड स्टेट में मतलब बिल्डिंग में क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर एक बॉन्डिंग में है एक एंटी बॉन्डिंग में है तो बॉन्ड क्यों नहीं बनता, एंटी बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन को क्यों कैंसिल, उसकी दर्जे क्यों उड़ाता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए अगर आप लोगों के पास क्या हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो लेस देन 14 हो, तो आप लोगों के पास क्या होता है, S और P ऑर्बिटल में जो एनर्जी गैप होता है वो लेस देन क्या होता है, लेस देन 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्यों होता है अभी आपको पता चल जाएगा। तो इसमें आप लोगों के पास क्या होता है, S और P की इंटरमिक्सिंग होती है, जिसके वजह से इनमें क्या हो जाता है, रिपल्शन हो जाता है। और जो एक्साइटेड वाले मतलब जिस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होती है उसकी एनर्जी और भी ज़्यादा हो जाती है, और जिसकी कम होती है उसकी और भी कम हो जाती है। अब अगर आप लोगों के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 हो तो वहाँ पर S और P के इंटरमिक्सिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी गैप होता है वो ग्रेटर देन 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो यहाँ पर आप लोगों का मतलब वो ठीक है कि सिग्मा बॉन्ड पहले बनेगा पाई बॉन्ड से, लेकिन अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से कम हुए N2 में C2 में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन पहले होता है सिग्मा बॉन्ड से, और पाई बॉन्ड पहले अगर सिग्मा बॉन्ड बना भी है नंबर मतलब जिसके इलेक्ट्रॉन 14 हो या तो पहले वो ब्रेक करेगा, फिर उसके बाद आप लोगों के पास पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, या अभी खैर पता चल जाएगा, ठीक है जी। बस इंशाल्लाह दर्जन सही था 10 बस दर्जन 10 मिनट। ओके थैंक यू। ओके अब आप लोग के पास क्या है, अगर लेट्स सपोज मैं ऑक्सीजन के लिए करूं तो ऑक्सीजन O2 में आप लोगों के पास क्या होता है, 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर दोनों एटम का मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूं तो 1s2 2s2 2p4, यहाँ पर 1s2 2s2 2p4। अब जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं उतने आप लोगों के पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, इस पर ऑलरेडी मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था जो कोरोना टाइम, ठीक है, BS सीरीज के लिए, तो वो उसका लिंक में वीडियो में, अगर वो आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ डिस्ट्रक्टिव, नेगेटिव कंस्ट्रक्टिव, ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ऑलरेडी मैं डिस्कस कर इंशाल्लाह मैं लिंक दे दूंगा, लेकिन ये अभी इतना टाइम नहीं, मैं जस्ट 10 मिनट में आपके क्वेश्चन इसका आंसर करने आ रहा हूँ, ठीक है। अच्छा
देखो तो यहाँ पर आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s। हम इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो सिग्मा 1s, ये बॉन्डिंग, वो एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 1s। फिर आप लोगों के पास क्या आता है, सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। अब आप लोगों के पास क्या आता है, आप लोगों के पास आता है सिग्मा 2pz। ये बात याद रखना, ये आप लोगों के पास मॉलिक्यूलर एक्सिस पे है। अगर मॉलिक्यूलर एक्सिस मीन ये आपके पास जो pz वाला ऑर्बिटल है वो ही आप लोगों के पास सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, px और py नहीं बना सकता। इसी वजह से मतलब हम जब क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो उसमें हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू m की वैल्यू क्या लेते हैं, 0 फॉर द pz। आप लोगों के पास dz स्क्वायर के लिए इनके लिए लेते जो z एक्सिस पर होता हो। इंडिकेट देखो आप पीएमसी के सिलेबस में चेक करें, वो स्मार्ट ब्रेन का जो बुक था वहाँ पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पूछा था pz तो ऑटोमेटिकली 0 ये आते हैं। ये तो टीचर का काम है बताना, जरूरी नहीं कि ये चीज़ें बुक में लिखा हो, ठीक है। अगर ये z एक्सिस में है 0 तो ये -1 ये +1। अब छेड़िए ये ऑर्बिटल आप लोगों के पास सिग्मा बॉन्ड क्या करेगा, बनाएगा। अब जो दो ऑर्बिटल बचे पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, ये आपके पास क्या करेगा, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। अब आप लोगों के पास इसके बाद क्या आता है, आप लोगों के पास आता है पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, और इसके बाद सिग्मा स्टार 2pz। अब देखिए आप लोगों के पास ऑक्सीजन में 16 मतलब एक में 8 तो दो में 16, तो अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रूल, अब प्रिंसिपल हर्ट्ज रूल वो सब पास एक्सक्लूजन पे सब यहाँ पर फॉलो करें। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 2 और फिर यहाँ पर 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए, ये आप लोगों के पास हुए 10। अभी भी आप लोगों के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 6। तो अकॉर्डिंग टू द हर्ट्ज रूल पहले एक इसमें चला जाएगा, फिर इसमें, फिर आप लोगों के पास इसमें, फिर इसमें, इसके बाद फिर एक इसमें और एक इसमें। तो देखो आप लोगों के पास जो ऑक्सीजन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py में क्या है, आप लोगों के पास प्रेजेंट है। इसी वजह से आप लोगों के पास ऑक्सीजन क्या होता है, डायामैग्नेटिक है। अब देखिए आप लोगों के पास क्या होता है, जब हम नाइट्रोजन की तरफ आते हैं, N2 की तरफ आते हैं, तो आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें जो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा थे, क्या थे, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द N2। तो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है तो आप लोगों के पास जो s ऑर्बिटल होता है वो अट्रैक्ट होता है, मतलब जो p ऑर्बिटल होता है वो थोड़ा इधर उधर बिखरा हुआ होता है, ठीक है। तो s ऑर्बिटल उससे क्लोजर होता है टू द न्यूक्लियस। तो जो एनर्जी गैप है सिग्मा स्टार 2s और सिग्मा स्टार 2pz में, वो सिग्मा स्टार 2s और सिग्मा 2pz में वो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इसमें इंटरमिक्सन पॉसिबल ही नहीं है। इनके इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट तो करते हैं लेकिन एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते क्योंकि एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप N2 लेते हो तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों इस पर अट्रैक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इन दोनों में जो एनर्जी गैप होता है वो ऑलमोस्ट 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। जब 6 इलेक्ट्रॉन एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा कम है तो इनके इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से इसकी क्या हो जाती है, इंटरमिक्सिंग। मैंने क्या मतलब एक दूसरे को क्या करते हैं, तो जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है उसकी एनर्जी और भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और जिसकी कम हो जाती है वो कम, मतलब जिसकी कम होती है उसकी और भी कम हो जाती है, ठीक है। अब देखिए जब हम इसके लिए करेंगे तो आप लोगों के पास हो जाएगा सिग्मा 1s, ठीक है, फिर सिग्मा स्टार 1s, ठीक है, फिर आप लोगों के पास जी सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। फिर इसके बाद आप लोगों के पास क्या आएगा, आप लोगों के पास आएगा पाई 2px, फिर आप लोगों के पास आएगा पाई 2py, और इसके बाद आएगा सिग्मा 2pz। इसके बाद आप लोगों के पास आएगा पाई स्टार जी 2px, और फिर क्या आएगा पाई स्टार 2py, और फिर सिग्मा स्टार 2pz। देखो अब इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, फिर एक इसमें, कितने हुए 6, 8,
10 11 ये 12 ये आप लोग के पास 14। तो देखो आप लोग के पास क्या है यहाँ पर, देखिए आप लोग के पास 2 2 4 2 6, ये आप लोग के पास क्या हुआ 10, ये 12, ये क्या हुआ आप लोग के पास 14। सिग्मा 1 इज 2 सिग्मा स्टार वाई 2 पी एक्स वाई 2 पी वाई, अच्छा 2 2 4 6 8 10 12, अच्छा अभी 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो वो आप लोग के पास किस में जाएगा, इसमें जाएगा। तो देखो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन क्या हुई, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन फर्स्ट हुई, उसके बाद आप लोगों के पास सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है। अब अगर मैं क्या बोलूं, अगर ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो तो इट्स मीन पाई बॉन्ड की एनर्जी कम है, वो आप लोगों के पास मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू द सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि उसके मतलब सिग्मा बॉन्ड के साथ उसकी एनर्जी हाई है। अब अगर मैं उसको हीट अप करूं तो देखो सिग्मा 2pz के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, इसके नहीं जाएंगे। तो अगर आपसे क्वेश्चन करें कि अगर हम हीट मतलब हाइड्रोजन को नाइट्रोजन को एक्साइटेड स्टेट में ले जाए तो उसके सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे कि पाई बॉन्ड के, तो उसके सिग्मा बॉन्ड के, क्योंकि उस जो मॉलिक्यूलर एक्सिस पर है उसके जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी क्या है, हाई है। ये क्यों, मैंने बोला कि अगर क्या हो 14 से कम इलेक्ट्रॉन हो तो सिग्मा स्टार एस में और सिग्मा 2pz में आप लोग के पास क्या होता है, इसमें डिस्टर्बेंस, जिसकी वजह से आप लोग के पास क्या हो जाती है उसकी एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस कम है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखिए आप लोगों के पास अगर मैं C2 का ले लूँ, क्या C2, तो देखो आप लोगों के पास C2 में 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है C2 में। तो अगर इसका हो जाएगा सिग्मा 1s, ठीक है सिग्मा 1s, फिर आप लोग के पास हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s, फिर आप लोग के पास क्या हो जाएगा सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। फिर आप लोग के पास आएगा पाई 2p x इज इक्वल टू पाई 2p y, इसके बाद आएगा सिग्मा 2p z। तो देखो यहाँ तक हो जाएगा आप लोगों के पास, इसमें 12 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इसमें, ये 4 ये 6 ये 8, ठीक है, ये 9 ये 10 ये 11 ये 12, मीन वो ऑर्बिटल जो आप लोगों के पास क्या है मॉलिक्यूलर एक्सिस पर है उसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो आप लोगों के पास कैसे सिग्मा बॉन्ड बनेगा भाई। मतलब ये हुआ, अगर मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ड्रा नहीं करता, मैं अगर एटॉमिक ऑर्बिटल ड्रा करूँ, एक आप लोगों के पास ये है, एक ये है, ठीक है, ये एक दूसरे के बिल्कुल क्या है पैरेलल है, ठीक है। तो अगर इसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो आप लोगों के पास कैसे बनेगा। देखो अगर मैं ड्रा करूं तो आप लोगों के पास ऐसा होता था एटॉमिक ऑर्बिटल, उससे मैं ठीक है एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं जी। असल में इसमें वो लूप्स होते हैं, वो भी मैंने एक्सप्लेन किए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है, मैं लिंक देता हूँ। अच्छा अगर इलेक्ट्रॉन इसमें है ही नहीं तो क्या बॉन्ड बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि जो मॉलिक्यूलर एक्सिस पर है उसमें इलेक्ट्रॉन इसमें है और इसमें है, आप लोग के पास किस में है, इसमें है और जी इसमें है। तो देखो आप लोग के पास क्या होगा, पाई बॉन्ड ही बनेगा, सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेगा। तो जो कार्बन के दरमियान 2 बॉन्ड है वो दोनों क्या है, पाई बॉन्ड है, इस तरह बोरान सब कुछ में, ठीक है। सो पाई बॉन्ड इज पॉसिबल विदाउट सिग्मा बॉन्ड, देयर इज नो नीड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, there is no need of sigma bond for the formation of pi bond। मैं बताता हूँ, ठीक है। तो देखो मैंने आपको पहले ही बोला था कि केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करें। अच्छा लेट सपोज अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि हम हाइड्रोजन एक्साइटेड स्टेट में क्यों नहीं लेते, ठीक है। तो देखो आप लोग के पास हाइड्रोजन है, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, देखो हाइड्रोजन क्यों हम वेल्डिंग में यूज़ करते हैं हाइड्रोजन एक्साइटेड स्टेट में, क्यों, क्योंकि H2 है, ठीक है, इसमें 2 ऑर्बिटल होंगे, आप लोग के पास एक किस में जाएगा, आप लोग के पास जी बॉन्डिंग में और एक जी एंटी बॉन्डिंग में। मेरा ये इतना अच्छा नहीं है लेकिन मैं जल्दी जल्दी बनाता हूँ। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ये सिग्मा 1s है, ठीक है, और ये सिग्मा स्टार 1s है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे। अब अगर मैं इसको एक्साइटेड स्टेट पर ले जाऊँ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करो इसका एक, तो H2 एक्साइटेड स्टेट में हो जाएगा। H2 एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है कि आप लोगों के पास हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में है, क्या है, एटॉमिक फॉर्म में है। अगर हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन एक्साइटेड को कन्वर्ट करते हैं हाइड्रोजन में H2 में, तो यहाँ पर 296
किलो जूल है कि क्या है, इतनी एनर्जी रिलीज हो जाती है। ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, मतलब ये इसीलिए हम क्या करते हैं वेल्डिंग में यूज़ करते हैं H2 एक्साइटेड को। इसका मतलब क्या है, एटॉमिक हाइड्रोजन, ठीक है, जिसे हम नेसेड हाइड्रोजन बोलते हैं। तो देखो एंटी बॉन्डिंग में भी एक इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग में भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो देखो मतलब हम बोलते हैं कि अगर नीचे भी एक है ऊपर भी एक है तो दोनों में ये बॉन्ड क्यों ख़त्म हो जाता है, मतलब दोनों में एक एक है तो कुछ ना कुछ तो कभी कभी तो बॉन्डिंग भी होनी चाहिए, क्योंकि इसके साथ जो एनर्जी होती है वो 16 to 20% हाई होती है एज़ कम्पेयर टू द बॉन्डिंग। तो इसीलिए ये H2 की धज्जियां उड़ा देता है एक्साइटेड की, हाइड्रोजन की, ठीक है। सो बी केयरफुल, सिग्मा बॉन्ड के पाई बॉन्ड के लिए देयर इज़ नो नीड ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, बन सकता है। और PMC वालों को क्यों गुनाह नहीं, कोई गुनाह नहीं है, ठीक है। ये गुनाह हम क्या करते हैं, बुक को रीड करते हैं, अंडरस्टैंड नहीं करते।